हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट वीडियो के माध्यम से देते हुए चल रहे हैं और स्टॉक्स में आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं कि स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल कहाँ से हुआ है और कहाँ से स्टॉक्स अब हमारा सपोर्ट ले सकता है। जब स्टोक्स हाई बना रहा था तो स्टोक्स ने इस कैंडल के हाई के पास इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टोक्स में हमें सतर्क रहने के लिए बताया था और उसके बाद देखेंगे तो स्टोक्स लगातार नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है और अभी तक स्टोक्स हमारा संभल नहीं पाया। अगर आप देखेंगे तो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद स्टोक्स का हाई नीचे बना, फिर स्टोक्स का हाई और नीचे बना और स्टोक्स इस हाई को तोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि स्टोक्स एक बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका था, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका और यहीं पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब स्टोक्स अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रहा था और कल स्टोक्स ने इस सपोर्ट वाले लेवल को तोड़ दिया था जो लगभग 175 का था और फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टोक्स इसी तरह एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो हमें इंतजार करना है किस लेवल का, इस कैंडल के लो का जो हमारा था 170 का और आज स्टोक्स ने 170 के लेवल को भी तोड़ दिया क्योंकि मार्केट में बड़ी गिरावट थी। अब ये जो गिरावट में इसने लो बनाया है 168 का बनाया है, फिर इस लो को तोड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि स्टोक्स का जो पुराना वाला सपोर्ट था वो है हमारा 164 का। अब हमें यहाँ पर ही 150 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, यहीं पर हमारा पुराना वाला लो भी है। अब हमें इस लेवल को इतना इम्पोर्टेंस देना है कि स्टोक्स ने पहले भी हमारा टारगेट के रूप में अचीव किया था और इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी बनाई थी और यहाँ पर भी बनाई थी जो कि 164 रुपए की है। तो अब हमें 164 रुपए का इंतजार करना चाहिए और अगर स्टॉक्स उस लेवल को भी तोड़ेगा तो फिर हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि हमारे बिल्कुल नीचे खड़ा है, हमें उसकी तरफ देखना है। तो रेड कैंडल बन रही है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आपको टारगेट की जरूरत लगती है तो छोटा सा टारगेट अब आप इस कैंडल के लो का रख सकते हैं 175 रुपए का और थोड़ा सा और ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको 180 के आसपास का टारगेट दिखाई दे सकता है। इससे बड़े टारगेट की अब हमें उम्मीद इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है और स्टॉक जा चुका है जो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था उसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने इस स्टॉक्स में अपने लिए जो सपोर्ट का लेवल नोटिफिकेशन के रूप में लगा के रखा है वो 164 रुपए का है जो इस कैंडल का हाई है। तो एटलीस्ट मैं यहाँ तक का इंतजार करूंगा और अगर स्टॉक्स मुझे यहाँ पर एक छोटा सा 5 या 10% का स्विंग देगा और स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं इस स्टॉक्स में बाय पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इस स्टॉक्स को छोड़ दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।